सबसे पहले एवी एकेडमी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आप सबको 77वां गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। इसके साथ साथ जितने भी बाहरी लोग हैं, ये जितने भी तमाम लोग हैं, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं फिर से देता हूं। क्योंकि आप सबको पता है कि साल में हम लोग 2 बार झंडा फहराते हैं, एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त को झंडा इसलिए फहराते हैं कि उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल तक शासन किया। अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर इतिहास पढ़िएगा तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर आई थी और ये व्यापार करने के लिए आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्री व्यापार से ये लोग व्यापार करने आए थे और धीरे धीरे यहाँ का जो शासन देखा कि यहाँ का शासन बिल्कुल कमज़ोर है भारत का, और धीरे धीरे ये अपने भारत को ये गुलाम बनाए। क्योंकि भारत के लोग ईमानदार, काफ़ी ईमानदार, और इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। अगर देखा जाए कि भारतवर्ष के इतिहास में 26 जनवरी 1950 का दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी के दिन ही हमारा नया संविधान लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा नया संविधान लागू हुआ, आप सबको जानते हैं। और 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस की संज्ञा इसको मिली। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर में रावी तट पर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देशभक्तों ने यह सौगंध खाई थी कि हमारा जो देश है, जो विदेशी शासन के गुलाम में है, उसको हम लोग कैसे मुक्त कराएंगे। जब तक इसको मुक्ति हम लोग नहीं दिलाएंगे तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। देशभक्तों ने ये सौगंध खाई थी और इसके लिए हमारे हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस संविधान को बनाने में जो भारत के जो संविधान के जो निर्माता हैं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता, या बोलिए तो भारतीय संविधान के गार्जियन। आज जो भी झंडा हम लोग फहरा रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चलते हम लोग फहरा पा रहे हैं। आज जो भी हम लोग बोल पा रहे हैं, जो भी भाषण कर पा रहे हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चलते बोल पा रहे हैं। इसके लिए हम तहे दिल से उनको नमन करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि संविधान क्या है। तो संविधान एक लिखित कानूनी दस्तावेज है। एक लिखित कानूनी दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है, उसको हम लोग संविधान कहते हैं। और संविधान ऐसे नहीं बना है। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान अंगीकृत हो गया था। इसको हम लोग एडॉप्ट किए थे 26 नवंबर 1949 को ही हम लोग इसको स्वीकार किए थे। लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए ये सचमुच में आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा गौरवान्वित दिन है
इस दिन को हम लोग को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये भारतीय संविधान के इतिहास में इसको स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। और जैसे कि जानते हैं कि संविधान ये 251 पृष्ठों का है। सबको जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन वास्तविक रूप में संविधान को किसने लिखा? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से अंग्रेजी में बड़े ही माने एकदम अच्छा लिखित संविधान को लिखा और उसको सजाया नंदलाल बोस। संविधान को सजाने में भी नंदलाल बोस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपको जानते हैं कि इस काम को करने के लिए शांति निकेतन, आप सबको जानते हैं कि शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके पिताजी ने इनका स्थापना किया था और उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि संविधान को कैसे सजाया जाए। क्योंकि संविधान सजाने का मतलब हो गया कि उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी परंपरा को कैसे दर्शाया गया है, वो नंदलाल बोस ने दर्शाया था। और आप सबको जानते हैं कि संविधान सुनने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और आप सबको जानते हैं कि पूर्व में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अभी वर्तमान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये आपको मालूम होगा, क्योंकि संविधान ऐसे नहीं बना है। संविधान सभी देशों से थोड़ा थोड़ा करके संविधान को लिया गया है। 10 देशों से इसको संविधान को लिया गया है। सबसे पहले ब्रिटेन से, अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, कनाडा से, आयरलैंड से, जर्मनी से, रूस से, फ्रांस से और जापान से। इन देशों से संविधान को लिया गया है। और अगर हम देखेंगे कि ब्रिटेन से विधि का शासन लिया गया है, विधि का शासन को ब्रिटेन से लिया गया है। और अमेरिका से, जो आप देख रहे हैं, अमेरिका से मूल अधिकार, जो कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 36 तक जो हम लोग का मौलिक अधिकार है। आप सबको जानते हैं कि मौलिक अधिकार अभी 6 प्रकार का है, लेकिन सबसे पहले 7 मौलिक अधिकार था। उस 7 मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। तो संविधान के 44वें संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार को हटा करके अभी मूलतः 6 मौलिक अधिकार हैं। केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार। हाँ, और आप जानते हैं कि आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। 3651। और रूस से मौलिक कर्तव्य, वो रूस से लिया गया है। और जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति का जो मौलिक जो शक्ति है वो जर्मनी से लिया गया है। और अमेरिका से आपका जो हम भारत के लोग प्रस्तावना का शब्द जो है, हम भारत के लोग, चूंकि भारत का जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान की कुंजी है, भारतीय संविधान की आत्मा है। आप अगर संविधान नहीं भी पढ़ पाइएगा तो भारत की प्रस्तावना को पढ़ लीजिएगा कि सारा सार जो है वो भारत की प्रस्तावना में निहित है। और आप जो ये देख रहे हैं अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान से जो आप देख रहे हैं कि
सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है ये अमेरिका से ही लिया गया है ना। और संविधान की सर्वोच्चता ये भी अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कैसे हटाया जाएगा ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए और कनाडा से संघीय व्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारत का जो संविधान है ये 10 देशों से लिया गया है और तब जाके हमारा ये संविधान बन के तैयार हुआ। और वो बन के तैयार हुआ है 26 जनवरी 1950 आज ही के दिन ये बन के तैयार हुआ। इसीलिए आज बहुत गौरवान्वित दिन है। इस दिन को हम लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। और हम तमाम साथियों से ये आग्रह करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में जो भी लक्ष्य रखे हैं आप लोग अपने जीवन को साधिए। चूँकि स्टूडेंट लाइफ संघर्ष का लाइफ होता है, मेहनत का समय है। अभी आप लोग का मेहनत का समय है। जो भी उम्र आपके पास है उसको आप लोग पढ़ाई में व्यतीत करें, अपना ध्यान केंद्रित करें। जो आपका लक्ष्य है जीवन में, जो आप करना चाहते हैं, जो आपका एम है, जो आपका टारगेट है, उसको आप अचीव कीजिए। और चूँकि साल में हम लोग 2 बार झंडा फहराते हैं, 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस। ये जो शुरू से ये जो हम लोग का चलते आ रहा है। और ज़्यादा मैं क्या बोलूं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप लोगों ने आपने हमारे मैं बच्चों को इतना ही संबोधित करना चाहूँगा या मेरा मैसेज आप बच्चों तक या सारे हमारे स्टाफ जो सपोर्टिंग स्टाफ है सबके लिए सिर्फ इतना ही रहेगा कि संविधान आपको जीने की आज़ादी देता है। संविधान आपको नियमों से बंध कर रहने की इजाजत देती है, बिल्कुल, नियम के विरुद्ध जाने का नहीं। बिल्कुल, ठीक है। जहां संविधान आप लोगों के लिए मौलिक अधिकार लेके आती है तो साथ ही आपके लिए मौलिक कर्तव्य भी लेकर आती है। तो अगर आप अपने अधिकार की बात करते हैं तो आपको साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी बात करनी होगी। आप अपने कर्तव्यों को छोड़कर भाग नहीं सकते हैं। अगर आप सोचते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी व्यक्ति को या देश को धोखा देके आगे बढ़ जाएंगे और आप पर नजर नहीं है तो आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि आप अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे हैं और आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं आप उसी संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि संविधान में आपको आज़ादी तो मिली है लेकिन कानूनों से बंधकर मिली है। मौलिक अधिकार का पूर्ण प्रयोग करें, साथ ही अपने मौलिक कर्तव्यों को भी ना भूलें, क्योंकि ये आपका परम कर्तव्य बनता है। उम्मीद करते हैं मेरी 2 लाइन की शॉर्ट सी स्पीच जो आपको अधिकार और कर्तव्य दोनों याद दिलाती है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, साथ ही अपने पढ़ाई और इंस्टीट्यूशन एवं अपने भविष्य के उज्जवल निर्माण में सहभागी होंगे, क्योंकि आपका डिसिप्लिन में रहना ही आपको सफल बनाता है। चाहे सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना हो, चाहे 2 मिनट और कीजिएगा, 10 बजे रात में सो जाना हो, क्योंकि आपका डिसिप्लिन आपका संविधान है। जब तक आप डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेते हैं, आप अगर आज 10 घंटे पढ़ाई कर लिए, कल आपने 2 घंटा पढ़ाई किया, तीसरे दिन आपने किया ही नहीं, आपका सक्सेस आपको मिल नहीं सकता है। आपको अगर सक्सेस चाहिए 4 घंटे ही पढ़े, लेकिन एक शेड्यूल बना के पढ़े, लगातार पढ़ाई करते रहे, अपने संविधान के अनुसार चलें, नियमों से बंध कर चलें। यही नियम हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। यही नियम हमें देश में अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई करना सिखाती है और अपने हक और अधिकार के लिए चीज़ों को बचाना भी सिखाती है ना। सिर्फ लेने की टेंडेंसी मत रखिए, कभी कभी अपने तौर से 100% देने की भी टेंडेंसी रखिए, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां आप ही के ऊपर है। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। इसी के साथ आप सभी बच्चों को एवं अतिथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
सुमधुरभाषिणी सुखदां मातरं वन्दे मातरम्। बहुत अच्छा ये